आप सभी को जय मसीह की फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मॉर्निंग डिवोशन में। और आगे अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन से लेके 21 वचन तक वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मेरे प्रिय, यहाँ पे पौलुस आत्मा से परिपूर्णता की बातों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और पौलुस यहाँ पे दो बातों को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। वहाँ पे विपरीत है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम दाखरस पीते हैं, जब हम शराब पीते हैं, तो हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं और हम लुचपन के काम करने लगते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे शराबी हैं जो शराब पीने के बाद, गांजा पीने के बाद वो गांजा और जो शराब है उनको नियंत्रण करने लगता है और बहुत ही दुष्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही क्रूर हो जाते हैं वो, और इतना उनको नियंत्रण करता है कि अपने माता पिता के विरुद्ध भी वो चले जाते हैं। कभी कभार हम अपने माता पिता से भी वो बदतमीजी करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि दाख मधु पीने से, दाख मधु उसको नियंत्रण करता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं हमारे जीवन में, तो आत्मा की परिपूर्णता हमारे अंदर आती है और पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है। मतलब जब हम परिपूर्ण होते हैं पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है। कई बार होता है, हमारी ये धारणा है कि पवित्र आत्मा जब हम कंट्रोल करता है तो हम ताली बजाने लगते हैं, हम उछलने लगते हैं, हम कूदने लगते हैं, हम नीचे गिर के लोटपोट होने लगते हैं, इधर उधर रोलिंग करने लगते हैं। ये सब हम सामान्य तौर पे लोगों की धारणा होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में होते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं, तो 3 बातें हमारे जीवन से होती है। वचन 19 से हम देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपस में भजन गान, स्तुति और आत्मिक गीत गाते हैं और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भजन और कीर्तन करते हैं। तो पहली चीज़, जब हमारे जीवन में परिपूर्णता आती है पवित्र आत्मा की, तो हम स्तुति करने लगते हैं, प्रभु का धन्यवाद देने देते हैं। उद्धार के लिए हम भजन गाने लगते हैं और हम स्तुति गान करने लगते हैं अपने अपने हृदय में प्रभु के लिए और प्रभु के सामने। कई बार लोगों की धारणा है और लोग सोचते हैं कि हम स्तुति आराधना करते हैं लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बात को बताता है कि हमको लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आपको अपने अपने मन में प्रभु के सामने, प्रभु के लिए और प्रभु के सामने उसकी स्तुति करना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। और यही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हम पहली चीज़ पाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 20 में, हम सब बातों में प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में हम सिर्फ स्तुति नहीं करते, हम धन्यवाद भी करते हैं। हर एक परिस्थितियों में, अमीरी हो, गरीबी हो, दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम सब बातों के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब बातों के लिए सदा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अपने प्रियो, क्या आप स्तुति करते हैं? क्या आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं? ये बात चिन्ह है कि हम जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो हम तीसरी बात हम यहाँ पे पाते हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हम एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। जब आप आगे के वचन को पढ़ेंगे 22 वचन से, वहाँ पे 3 प्रकार की अधीनता के बारे में लिखा हुआ है। पति और पत्नी के बारे में कि पत्नी अपने पति के अधीन हो जाती है, पति उससे प्रेम करने लगता है। फिर आप देखेंगे माता पिता और बच्चे अपने माता पिता के अधीन हो जाते हैं। और तीसरा जो है स्वामी और दास स्वामी के अधीन हो जाता है। अगर आपको अगर मैं देखूं, अगर आप दास हैं, एक एम्प्लॉय हैं, मतलब काम करने वाले हैं, अपने बॉस के अंदर है, तो मुझे पता चल जाता है कि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हैं। अगर आप बच्चे हैं, अपने माता पिता के कंट्रोल में हैं, अपने माता पिता की बातों को मानते हैं, उनके अधीन में हैं, तो ये बात का चिन्ह है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हूँ, लेकिन अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, और ये एक सबूत है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। अगर कोई पत्नी अपने पति के अधीन नहीं है, तो ये बात एक चिन्ह है। कितनी भी आप गाना गाएं, कितनी भी आप रोलिंग कर लें चर्च में, कितनी भी आप ताली बजा लें, कितनी भी आप उछल कूद कर लें, ये दिखाएं कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे सटीक रूप से 21 वचन में कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, तो एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। पति अपने पति अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है, माता पिता और बच्चे में अधीनता हो जाती है, बच्चे अपने माता पिता के अधीन हो जाते हैं, और दास है अपने स्वामी के अधीन हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैंने 3 बातों को आपको बताया कि हमको
दाख मधु पीने से हमको उसको लुचपन ना हो जाए, हम उसके कंट्रोल में आके लुचपन ना हो जाए, लेकिन हम क्या करें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए। और 3 बातें हमारे जीवन में होगी। पहला, स्तुति गान करना, हम प्रभु के लिए स्तुति करने लगेंगे। दूसरा, हम धन्यवाद देंगे, हर एक परिस्थिति में, सब बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे, सिर्फ अच्छे समय में नहीं, हर समय में। और तीसरी चीज़, हम एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे। बच्चे माता पिता के पत्नी अपने पति के पति अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, और दास क्या है, अपने स्वामी के अधीन हो जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय। आमीन।